जय हिंद दोस्तों। बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो आप लोगों को क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। जय हिंद सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना भाई? चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज की क्लास में जो है, ठीक है, आज की क्लास में हम जो है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक गौर से देखेंगे अगर आप, तो क्वेश्चन नंबर 29 तक पिछली क्लास में मैंने करवा दिया था, और 29 से 39 मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो सवाल हैं 29 से लेकर 39 तक, ये 10 सवाल आपको खुद करने हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और उसी क्वेश्चन को बार बार यहाँ कराकर समय बर्बाद करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो ये जो शीट हमने आपको दिया है, इसके 10 क्वेश्चन आपको खुद लगाने थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.5 की तरफ, ठीक है, 39 की तरफ। बिल्कुल, अब मेरी जो तबीयत है वो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा जो है वो तबीयत खराब था। आज आप लोगों की 2 क्लास है कॉन्टिन्यूअसली, एक अभी है 11:30 से 12:30, और दूसरी जो है वो 12:30 से आपको 1:30 या 2 बज भी सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब तक ये शीट कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए, ताकि हम थोड़ा अपने पिछले क्लासेस का भरपाया कर पाए। तो सवाल को समझते हैं। सवाल में बोला गया है कि एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, जिसमें पीक्यू नाम का एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है जो पैरेलल है एसी के। एबीसी का एरिया और पीक्यूबी का एरिया जो है, पीबीक्यू का एरिया कितना दिया गया है? तो सवाल में हमसे जो है 3 अनुपात दिया गया है, कितना? 1 दिया गया है। तो सीबी और सीक्यू का मान पूछा है। सवाल ये भी काफी आसान है, काफी खूबसूरत प्रश्न है, लेकिन ठीक है, बच्चे जो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं वो इस सवाल में रूट में कंफ्यूजन में आ जाता है उनको, कि भाई ये सवाल रूट में आ गया है, ये कैसे करे। जैसे मानिए आपको बोला गया एक त्रिभुज आपका एबीसी है, आपने एबीसी नाम का एक त्रिभुज बना दिया। फिर आपको कहा गया पीक्यू नाम की एक सीधी रेखा है, पीक्यू नाम की एक सीधी रेखा है जो एसी के पैरेलल है। मान लो हम इनका नामकरण बदल देते हैं, इसको हम ए देते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको हम सी बोलते हैं। और ये रेखा जो हो गई ये पीक्यू हो गई। ये पीक्यू नाम की रेखा एसी के क्या है? सीधा समानांतर है, पैरेलल है। फिर सवाल में हमसे कहा गया है यहाँ पर कि जो एबीसी का एरिया है, ए बी और सी का जो एरिया है, और पी बी और क्यू का जो एरिया है वो 3:1 है। ठीक है, वो कितना है? 3:1 है। तो हमसे बोला गया है बताओ सीबी का जो पोर्शन है और तुम्हारा जो सीक्यू का पोर्शन है, ये सीक्यू का जो पोर्शन है ये साइड कितने में है? तो आप मुझे बताएंगे, यहाँ पर आप मुझे खुद बताइए, जो एरिया एबीसी का है और जो एरिया हमारा बी क्यू, आप ऐसे भी कह सकते हैं बीएसी का एरिया, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बीएसी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ बीएसी। आप ऐसे ना कह के आप सिंपल कह लो कि जो साइड बीक्यू है, ठीक है, जो साइड बीक्यू है, ठीक है, जो साइड बीक्यू है, और डिवाइडेड बाई हम कितना कह सकते हैं? बीक्यू बटे बीसी, ये आता है, ये बीक्यू बटे बीसी आता है। किसके रूट अंडर करने की वजह से आता है? तो आप बोलेंगे सर साइड का रेशियो चाहिए, तो आपको एरिया का क्या करना पड़ेगा? एरिया का आपको रूट करना पड़ेगा। जो बीक्यू है वो किस त्रिभुज में है? तो पी बी क्यू में है, उसका एरिया कितना है? तो 1 है। ठीक है, साथ में जो हमारा बीसी है वो किस त्रिभुज में है? ए बी सी में है, इसका एरिया कितना है? 3 है। यानी हम ये कह सकते हैं √1 का 1 होता है और ये होता है 3। ठीक है, यानी यहां पर जो ये वाला पोर्शन है, ये मेरे बात को समझिएगा, ये हो गया 1, और पूरी वैल्यू कितने की हो गई? पूरी वैल्यू हो गई √3 की। तो जो ये बचा हुआ पोर्शन है ये कितना हो जाएगा? √3 - 1 हो जाएगा। सवाल में हमसे ये जो पूछा गया है सी से लेकर बी तक यानी √3, और सी से लेकर क्यू तक यानी √3 - 1। तो ये हमसे बोला गया है। जब हम इनका रेशियो लेंगे तो हम बोलेंगे कि हमसे जो वैल्यू बोली गई है √3 डिवाइडेड बाई √3 - 1 का मान कितना होगा? ठीक है, तो इसका वैल्यू देखो क्या सीधा सीधा ऑप्शन में दिया गया है, तो एकदम ऐसा डिट्टो ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर डिट्टो ऑप्शन नहीं दिया गया, ये किसका मान है? तो आप बोलेंगे सर सीबी और बट्टे में सीक्यू का मान है। ये हमारा मान पूछा गया है।
अब इसको क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर √3 - 1 के साथ दोनों में गुना करेंगे, तो √3 है, ऊपर में √3 - 1 के साथ गुना करेंगे और √3 + 1 के साथ गुना करेंगे, माफ करिएगा, √3 + 1 के साथ गुना करेंगे और नीचे √3 + 1 के साथ गुना करेंगे तो a - b × a + b कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखेंगे जरा, √3/2 √3 + 1 ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। दोबारा से समझ लीजिए आप सवाल को। बोला गया है कि छोटे वाले का एरिया 1 यूनिट है और बड़े वाले का एरिया 3 यूनिट है। तो अगर इनके एरिया का अनुपात 1 और 3 का है तो छोटे वाले का साइड और बड़े वाले का साइड का रेशियो क्या होगा, तो एरिया का रूट होता है, यानी 1:3 का हम रूट लगा देंगे। तो छोटे वाले का साइड 1 का रूट 1 होता है और 3 का रूट √3 होता है। छोटे वाले का साइड 1 आ जाएगा, पूरे बड़े वाले का साइड √3 आ जाएगा। पूरा बड़ा √3 है और ये जनाब 1 है, तो ये छोटू कितना हो जाएगा, तो ये √3 - 1 हो जाएगा। ये छोटू कितना हो जाएगा, तो √3 - 1 हो जाएगा। इस बात को समझिए। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि ये छोटे वाला और ये पूरा बड़े वाले साइड का वैल्यू कितना है, यानी √3, ठीक है, सॉरी, बड़ा वाला और छोटे वाला, तो बड़ा वाला का √3 हो गया, छोटे वाले का √3 - 1 हो गया। √3 + 1 √3 + 1 से गुना करेंगे तो 3 × √3 + 1 हो जाएगा और √3 + 1 × √3 - 1 वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था मेंस में, और सिंपल सा क्वेश्चन था। बोला गया था कि एक आपका ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल में एक रेखा दी गई है, आपको त्रिभुज है, रेखा नाम की डी है, और ये डी जो है वो क्या है, समानांतर है। डीई जो है वो किसके समानांतर है, बीसी के। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि ये छोटे वाले का जो एरिया है ये 1 यूनिट है और यहाँ पर ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया 1 यूनिट है। और सवाल में आपसे पूछा गया था सेम तरीके से EC/AC का जो मान होगा वो कितना होगा, बता दीजिए। EC/AC का जो मान होगा वो कितना होगा, बता दीजिए। तो यहां पर आप अगर गौर से देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है, ट्रायंगल ADE का एरिया, ठीक है, और बट्टे में ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो एरिया कितना है, तो बोलेंगे सर 1/2। ये हमारा एरिया जो है ये दिया गया है। मान लो यहां पर कि ऊपर वाले का एरिया 1 यूनिट और टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना है, 2 यूनिट है। ये हमारे एरिया का मान दिया गया है। अब ये एरिया का मान दिया गया है, ठीक है, अब ये एरिया का मान दिया गया है तो हम साइड का मान कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे कि देखो भैया AE हो गया मान लो, ठीक है, और AE को भाग करेंगे किसके साथ, छोटे वाले और बट्टे में बड़ा वाला जो साइड है, ठीक है। तो साइड का रेशियो क्या होता है, एरिया का रूट अंडर होता है, यानी √1 1/2, यानी बोलेंगे 1/√2। यानी हम यहां पर ये कह सकते हैं कि छोटे वाले की साइड अगर 1 है तो पूरा बड़े वाले का साइड कितना है, √2 है। तो ये जो EC आ जाएगा, ये EC कितना आ जाएगा, तो EC आ जाएगा √2 - 1। EC कितना आ जाएगा जनाब, √2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल में वही हमसे पूछा गया था कि EC और बट्टे में AC कितना है, तो EC का मान बताओ कितना है, तो बोलोगे सर EC का मान √2 - 1 है, और AC का मान मतलब पूरा, और पूरा का मान कितना है, तो √2 है। तो आप इसका आंसर ये दे सकते थे कि √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2, √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2। कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपको जो है एरिया एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया जाता है। अगर यहाँ 36 और 49 दे देता है तो बड़ा जल्दी आप लोग बना लेते हैं कि हाँ साइड 6 हो जाएगा, साइड 7 हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर भी ये बात जानता है कि इसको 36 और 49 नहीं देना है, इसको 2 और 5 देना है, इसको 5 और 7 देना है, ताकि आंसर उसका रूट में आए, और रूट में आए तो पक्का कंफ्यूज और गलती करे। लेकिन बात है यहाँ पर कंसेप्ट की, क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें साइड का अनुपात निकालना है तो हमें एरिया का रूट करना पड़ेगा। एरिया का रूट करेंगे, चाहे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट में इंटीजर आ जाएगा, अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो इंटीजर नहीं आएगा, फिर एक इरेशनल नंबर आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। योगिता गौर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, पहले जो पढ़ा रहे हैं आप वो पढ़िए, जो पढ़ाने आए हैं पहले वो पढ़िए, क्लास के बाद में आप अपना डाउट पूछेंगे, अभी बीच में नहीं पूछेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा गया है, तब से पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस है नहीं, जो नहीं पढ़ा रहे उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। 400-500 बच्चे लाइव बैठे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए नहीं बैठे हैं, वो क्वेश्चन जो बाकी होने हैं उसके लिए बैठे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज नंबर ABC है। ABC में क्या बोला गया है, जो AB है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। फिर बोला गया है यहाँ पर 2 त्रिभुज है ना, मुझे लग रहा है
दो त्रिभुज हैं, तो टोटल दो त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर एक ये हमारा हो गया ट्रायंगल और दूसरा हमारा ट्रायंगल यहाँ पर ये हो गया, ये दो ट्रायंगल हो गए यहाँ पे। अब दोनों ट्रायंगल में बात क्या कही गई है, तो पहले वाले में बोला गया है ये आपका त्रिभुज एबीसी है जहां पर आपका एबी और एसी क्या है, बराबर है, और कहा गया है एएल जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लंब है किसके ऊपर, बीडी के ऊपर। ठीक है, एएल नाम का बिंदु जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर है। उसी तरीके से हमसे बोला गया है एक त्रिभुज हमारा दूसरा कौन है, तो डीईएफ है। उसमें कहा गया है जो ये डी है वो डीएफ के बराबर है और डीएम नाम का जो पॉइंट है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो ईएफ के ऊपर परपेंडिकुलर है एम पे। इन दोनों के एरिया का अनुपात दिया गया है 9:25। अगर हम बात करेंगे तो एरिया का अनुपात कितना है, तो 9:25 है इनके एरिया का अनुपात। अब अगर मानो इनके एरिया का अनुपात 9:25 है तो इनका चाहे साइड हो, चाहे फिर परपेंडिकुलर हो, चाहे मीडियन हो, कुछ भी हो, उसका रेशियो क्या होगा, तो बोलेंगे सर एरिया का रूट कर दीजिए। 9 का रूट 3 होता है, 25 का रूट 5 होता है। अगर एरिया का अनुपात 9:25 है तो साइड का अनुपात कितना होगा, 3:5। यानी आप कह सकते हैं इसका जो लंब है वो 3 है और इसका जो लंब है वो 5 है। इसकी ये वाली भुजा 3 है तो इसकी ये वाली भुजा 5 है। इसकी ये वाली भुजा 3 है तो इसकी ये वाली भुजा 5 है। इसकी ये वाली भुजा 3 है तो इसकी ये वाली भुजा 5 है। ये 3 है तो ये 5 है। मतलब ये इसी अनुपात में चलेंगे, ये इसी अनुपात में चलेंगे। यहां पर सवाल में ये कहा गया है कि इसकी प्रत्येक भुजा 3 होगी तो इसकी प्रत्येक भुजा 5 होगी। यही बात हमें सीखने को मिलता है समरूपता से, सिमिलैरिटी से। तो सवाल में कहा गया है डीएम और एएल को जोड़िए। ठीक है, डीएम और एएल को जोड़िए। डीएम कौन है, तो ये है, और एएल कौन है, तो ये है। ठीक है, बाकी साइड से तो हमें मतलब ही नहीं है, तो बाकी सभी चीजों को हम मिटा देते हैं। ठीक, तो हमारा डीएम कितना आया, तो बोलेंगे सर डीएम 5 आया। एएल कितना आया, 3 आया। और डीएम और एएल को घटाइए, 5 और 3 को क्या करिए, घटा दीजिए। तो 5 3 8 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। दोनों के एरिया का अनुपात 9:25 है, साइड का अनुपात 3:5 है। उसके बाद इनके परपेंडिकुलर का सम पूछा गया है। ठीक, चलिए बहुत शानदार। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। 48 में क्या बोला गया है, 48 में बोला गया है कि डी और ई जो है वो पॉइंट है किसके ऊपर है, ए बी और ए सी के ऊपर है। इस तरीके से, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी सच दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी। एक एक बढ़िया बढ़िया सवाल है यहाँ पे। बनाएंगे। कितने टोटल त्रिभुज हैं हमारे पास, ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, और एबीसी के अंदर जो है वो डीएफ कहां से आ गया, आर ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। बना लीजिए यहाँ पर त्रिभुज को। त्रिभुज में आपको बोला गया है कि त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम आपका एबीसी है। उसके ऊपर क्या बोला गया, त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर हैं। ए बी पर कौन है, तो डी है, और यहाँ पर कौन है, तो ई है। दोनों को बना लीजिए कि भैया ये डी नाम का एक पॉइंट होगा, मान लो डी नाम का पॉइंट ए बी पर है, ई नाम का पॉइंट ए सी पर है, जैसा कि कहा गया है। फिर उसके बाद आपको कहा गया है कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, यानी ये इसके समानांतर है। एडी और डीबी का जो रेशियो है, एडी और बीडी जो है, एडी और बीडी का जो रेशियो है वो कितना है, 4:5 है। तो हम बोलेंगे ये 4 है तो ये वैल्यू मान लो 5 है। सीडी जो है और बीई, अब यहां देखो ये जो सीडी वाली पॉइंट है और जो बीई वाली पॉइंट है ये एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। यहाँ पे किस पॉइंट पर करती हैं, तो एफ नाम के बिंदु पर करती हैं। फिर हमसे बोला गया है कि डीईएफ का एरिया बताओ, डीईएफ का एरिया, और सीएफ और बी का एरिया बताना है कि सीबीएफ का एरिया कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। कुशल चौरसिया कहते हैं प्लीज टाइप वाइज बनाया करे, ये दिक्कत होती है। कुशल चौरसिया, जिंदगी में आपको इससे आसानी से जो है ना, पूरे भारत में अगर कोई टीचर इतने आसान तरीके से आपको ज्योमेट्री समझा दे तो बोलना मैं भी चल के पढ़ूंगा आपके साथ। इतनी टाइप वाइज चीजें हैं। अब आप पता है क्या सोचते हो कि अब मान लो यहाँ पर 2:4 दे दिया तो उसके लिए एक अलग टाइप बनाए, 9:25 दे दिया तो उसके लिए अलग टाइप बनाए, तो बेटा आप गलत जगह आ गए हो। फिर आपको 5 साल लग जाएगा तैयारी करने में, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, इतना बेसिक अगर घुसोगे ना तो फिर बेकार है सरकारी नौकरी की तैयारी करना, इस बात का ध्यान रखो। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी के ऊपर 8 क्लास ले चुके हैं टोटल, मुझे लग रहा है 7वीं क्लास है ये, और 7वीं क्लास में तब आगे बोलोगे सर टाइप वाइज कराओ। बताओ 7 क्लास में कोई सिमिलैरिटी पढ़ाता है? और अभी 2-3 क्लासेस और जाएंगे, पढ़ोगे खुद घर पे बैठ के है नहीं, और फिर आगे टीचर को डिस्टर्ब करोगे तो कैसे काम चलेगा। खुद पढ़कर आया करो। अब जैसे मानो मुझे क्या पूछा गया है, मुझसे ये एरिया का अनुपात पूछा गया है, ठीक है,
मुझसे ये एरिया का अनुपात पूछा गया है कि ये एरिया का अनुपात कितना है। अब मानो ब्लू वाला और हरा वाला का एरिया पूछा गया है कि ये एरिया का अनुपात कितना है। हमें पता है समरूपता से कि अगर हमें एरिया का अनुपात बताना है तो उनके साइड का अनुपात हमें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मानो कि अगर मुझे डी एफ और ई का मान और हमें एफ बी और सी का एरिया का अनुपात पता करना है, तो हमें यहां पर डीएफई का साइड क्या है, डी है, और एफ बी सी का साइड क्या है, तो बीसी है। ये साइड का जो है हमें रेशियो का पता होना बहुत जरूरी है। अगर रेशियो का पता नहीं लग पाएगा तो हम जो है आंसर नहीं बता पाएंगे। यानी साइड का मान का पता होना जरूरी है। हमने ये बात सीखा, तो हमने अब सीखा तो हम यहां इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हम बोलेंगे जो डीई है, देखो एडी से वैल्यू लेकर, देखो एडी वैल्यू कितनी है 4 और एबी कितनी है 9, एबी कितना है 9, यानी छोटे ट्रायंगल का साइड अगर 4 है तो बड़े ट्रायंगल का साइड 9 है। उसी तरीके से जो ये डीई है ये छोटे ट्रायंगल का है, तो अगर ये 4 है तो बड़ा वाला ट्रायंगल कितना है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल 9 है। ठीक है, यानी जो डीई है वो अगर 4 है तो हमारा जो बीसी होगा वो कितना होगा, 9 होगा। और मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है कि जो डीईएफ है और जो बीएफसी है वो एक दूसरे के समरूप होंगे, ये एक दूसरे के समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे भैया, ये जनाब इसके पैरेलल है तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, दो एंगल बराबर हो गए तो ऑटोमेटिक समरूप होंगे, कहने की कोई बात ही नहीं है। तो इनके साइड का अनुपात, इसका प्रत्येक भुजा 4 है तो इसका प्रत्येक भुजा जो है वो कितना है, 9 है, तो इसका एरिया 4 का स्क्वायर 16 होगा और इसका एरिया 9 का स्क्वायर 81 होगा। तो एरिया का अनुपात 16 अनुपात कितना होगा, 81। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 4 और 5 था तो छोटे का साइज 4 हो गया, बड़े का साइज 9 हो गया। अगर साइड का रेशियो 4 और 9 है तो एरिया का रेशियो 16 और 81 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। चलो अब यहां से जो देखो क्वेश्चंस हम करेंगे ना, ये सभी के सभी क्वेश्चंस हाई लेवल के होंगे, अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, तो जिनका सिर्फ सीएचएसएल का मोटिव है या बाकी पेपर्स का है तो वो तो ना करें। ठीक, लेकिन जिनका सीजल बढ़िया तरीके से जो लेवल है, जो एकदम हाई लेवल के प्रश्नों को डील करना चाहते हैं, उनके लिए क्लास यहां से स्टार्ट होती है। बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चंस मिलेंगे अब आपको 49 से, और यहां से एक एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। सवाल में हमसे कहा गया है जो डीई है ना हमारा, ये जो डी नाम की भुजा है ये समानांतर है, किसके, बीसी के समानांतर है। साथ में हमसे ये भी बोला गया है जो डीई का मान है वो बीसी का 1/3 है। मतलब अगर हम यहां पर ये बोले कि यहां पर हमारा ये 1 यूनिट है तो ये पूरा का पूरा कितना है, 3 यूनिट है। ठीक है, हमसे एडीई का जो मान बोला गया है वो बोला गया है कि एडीई का एरिया हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और हमसे बोला गया है बताओ डीईसी का, इसका एरिया आपका कितना होगा, इसका एरिया आपका कितना होगा। ठीक है, इसका एरिया हमसे कितना होगा। तो देखो कहने को ये सवाल जो है आपको लग सकता है थोड़ा घुमावदार, बट असल में ये सवाल जो है वो बहुत 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 सिंपल है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि ये छोटे वाले की साइड कितनी है तो बोलोगे सर 1 यूनिट, और पूरा बड़े वाले का साइड कितना है तो बोलोगे सर 3 यूनिट।
दोबारा से आपको ये सवाल समझाते हैं, ऑडियो चला गया था, ठीक है। सवाल में देखिए, सवाल में आपसे बोला गया है जो ये d है ना, इसका मान अगर 1 है तो ये जो BC है इसका मान कितना है, 3 है। ये इनके भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। तो मैं भी वही बात कहता हूं कि छोटे वाले का अगर 1 है तो बड़े वाले का 3 है। तो यहां पर जो छोटा वाला है अगर ये 1 है तो पूरा का पूरा बड़ा वाला कितना होगा, ये 3 होगा। अगर ये 1 है और ये 3 है तो ये छोटू कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 2 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, तो 2 होगा, बस बात खत्म। ये छोटू कितना होगा, तो ये वाला जनाब जो है ए कितना होगा, 1, और ये कितना होगा, 2 होगा। ठीक, समझ में आ गया। अब जरा इस वाले त्रिभुज में आ जाइए आप, तो ये पूरा का पूरा त्रिभुज को आप कवर अप करिए, ठीक है। इस त्रिभुज का जो हाइट है वो क्या है, कॉमन है, दोनों में बराबर है। आपको हमने पढ़ाया था एक बात कि अगर एक त्रिभुज हम बनाते हैं और एक उल्टी सीधी कोई भी हाइट हम लेते हैं, जरूरी नहीं है वो ये 90 बनाए। अगर इनके बेस का अनुपात 3:2 है, इनके आधार का अनुपात 3:2 है, और अगर इन दोनों त्रिभुजों का, ये दोनों त्रिभुजों का जो हाइट है वो सेम है, तो इनके एरिया का भी वही अनुपात होगा, यानी इनके एरिया का भी अनुपात 3:2 ही होगा। ये बात क्लियर है आपको। उसी तरीके से आप ट्रायंगल ADC में देखिए, जो D है वो इनका कॉमन हाइट है। अगर ये कॉमन हाइट है तो इनका बेस का रेशियो 1:2 है, तो इनका एरिया का भी रेशियो 1:2 कितना होगा, 2 होगा। इनका बेस का 1:2 है तो एरिया भी कितना होगा, 1:2 होगा। सवाल में ADE का मान 20 दिया गया है, ADE का मान 20 दिया गया है, यानी 1 यूनिट का मान 20 दिया गया है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 यूनिट का मान 40 होगा। ऑप्शन नंबर जो A है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, सिंपल है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से सवाल बोला जाता है कि आपसे एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का एरिया पूछा गया है। किस चतुर्भुज का, आपसे इस वाले चतुर्भुज का एरिया पूछा गया है, और इस चतुर्भुज में आपको ये 16 दिया गया है और यहाँ पर इसका एरिया 9 दिया गया है। और आपसे बोला है कि भैया देखो बात ऐसी है, ठीक है, कुछ ज्यादा मान देंगे नहीं हम तुमको। ये वाली रेखा पूरे बड़े वाली के समानांतर, और ये वाली रेखा जो है ये बड़े वाली के समानांतर है। आपसे जो एरिया पूछा गया है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, इसका एरिया कितना होगा ये बता दो, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा ये बता दो। तो चलो आंसर बताओ कितना होगा, जरा बुद्धि का प्रयोग करो, कैसे निकालोगे, ठीक है। चाहोगे तो सवाल 1 सेकंड में बन सकता है, ठीक है, और चाहोगे तो नहीं भी बन सकता है, इस बात का ध्यान रखो। 1 सेकंड काफी है और नहीं भी काफी है, ठीक है। अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि अप्रोच क्या लगाते हैं, और उस तरीके से सवाल बना पाएंगे। जितने भी बच्चों का आज पहला क्लास है, जिन्होंने कल एडमिशन लिया है, परसों लिया है, तरसों लिया है, उनको बस एक ही काम करना है। और उनको काम क्या करना है, उनको काम बस इतना करना है कि पहले आप पहले की वीडियो देखेंगे, क्लास नंबर पहले आप लाइंस एंड एंगल्स की वीडियो देखेंगे, और लाइंस एंड एंगल्स के बाद तब दोबारा चलकर आप जो है, ठीक है, अभी सिमिलैरिटी को देखेंगे। ये नहीं कि अभी क्लास नंबर 9 है, क्लास नंबर 8 है, क्लास नंबर 7 है, तो उसमें जंप कर गए, ऐसा नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। आप एकदम क्लास नंबर 1 से देखिए, ठीक है, जब से आपका क्लास स्टार्ट हुआ है वहां से देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल है। अब अगर मानो मैं आपको ये बात कहता हूं, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाली जो रेखा है ना, ये इसके समानांतर है, ठीक है, ये वाली रेखा इसके समानांतर है, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया हो गया 16, ठीक है। और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर 16 + 9, और मान लो अगर ये x है तो x होगा। छोटे वाले का एरिया हो गया 16, और बड़े वाले का एरिया कितना होगा, तो 16 + 9 25, 25 + x, ठीक है। जनरली जो एरिया होता है वो क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, ताकि हम क्या कर पाए, ताकि हम जो है भुजा को भी उसी अनुपात में ले पाए। अब आप खुद सोचो कि 25 में मुझे कुछ जोड़ना है, 16 और 9 25, 25 में कितना जोड़ा जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए, तो 25 में 12 को जोड़ते हैं 37, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 25 में 36 को जोड़िए 51, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 25 में आप 14 को जोड़ेंगे 39, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 25 में आप 24 को जोड़िए 49, 49 7 का स्क्वायर है, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी सेटिस्फाई करने के लिए हम यहां पर देखते हैं कि भैया क्या ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, ठीक है, क्योंकि ऐसे सवालों को हम जाते हैं बाई ऑप्शन से। मेथड से जाओगे, बना लोगे एक्स मानकर, बट आपका समय बहुत ज्यादा खराब होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो जैसे मानो ऐसे सवालों में हमने क्या किया, हमने कहा बेटा तुम 16 हो, तुम 9 हो, ठीक है, एक ऐसी संख्या यहां पर रखेंगे जिनको तीनों को जोड़ने में क्या हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाए। 16 और 9 25 में कितना जोड़ा जाए कि
परफेक्ट स्क्वायर बने, तो बोले मान लो सर 24 रखते हैं। अब जरा देखो यहाँ पर ये छोटे वाले का एरिया है 16 और पूरा बड़े वाले का जो एरिया है वो है 49। तो छोटे वाले का एरिया 16 और 16 9 25 और बड़े वाले का एरिया हो गया 49। तो इनका जब रूट लगाओगे तो साइड का अनुपात आ जाएगा 4:7, यानी छोटे वाले का जो साइड होगा बोलोगे सर 4 है और पूरा बड़े वाले का साइड कितना होगा तो बोलोगे सर 7 है। तो ये वाला पार्ट का एरिया साइड कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। छोटे वाले का 4, बड़े वाले का 7, तो ये पार्ट का साइड हो गया 3। ठीक है, अब उसके बाद समझते हैं। ठीक, अब उसके बाद सिमिलैरिटी लगाते हैं और दूसरे वाले पार्ट में लगाते हैं। किस में लगाते हैं तो इसमें लगाते हैं। अब ये छोटा वाला लेते हैं और इसका कंपेयर इस बड़े वाले के साथ करते हैं। तो इस छोटे वाले का एरिया कितना है तो बोलोगे 9 और टोटल का एरिया कितना है तो बोलोगे सर 25। टोटल का एरिया कितना है तो 49 है। ठीक है, 9 हो गया और पूरे का एरिया 49 हो गया। अब इसका रूट लगाओ जरा तो बोलोगे सर 3 और आ जाएगा 7, यानी आप बोलोगे कि सर देखो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी तो ये वाली वैल्यू 3 आ जाएगी और पूरी वैल्यू कितनी आएगी तो 7 आएगी। 7 आने का मतलब ये कितना होगा, 4 होगा। 3 के स्थान पर 3 है, 4 के स्थान पर 4 है। ये सेटिस्फाई कर रहा है और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो पक्का 24 जो लिया है हमने ऑप्शन में वो सही लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तो सीधा का सीधा एक ऐसी संख्या चूज करो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, और अगर ऑप्शन में दो संख्याएं ऐसी होती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, ठीक है, जैसे मानो ये भी ऑप्शन एक परफेक्ट स्क्वायर बना देता, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बना देता, तो उस केस में उस वैल्यू को रख के उस रेशियो को सेटिस्फाई करेंगे कि भैया यहां पर जब हम 24 रख रहे हैं तो छोटा और बट्टे में बड़ा का साइड का अनुपात 4 और 3 का आ रहा है। यहां पर रख रहे हैं तो छोटा और बट्टे में जो बड़ा है, मतलब ये वाला पार्ट है, वो भी 3:4 आ रहा है। मतलब सही है कि ये 4 है और ये 3 है और उससे भी वो 3 है और ये 4 है। अगर ऐसा होता कि हम जब इसमें समरूपता लगाते हैं और टोटल में लगाते और यहां पर जो साइड है मान लो यहां पर आ जाता 5 और टोटल की वैल्यू आ जाती 12, तो 5 यहां है और यहां 3 है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर उस केस में वो वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल सही बोले हैं कि ये सब सवाल जो होते हैं वो सीडीएस में आते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आगे से। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। मुझे सबका कमेंट दिख रहा है, निखार आपका भी कमेंट दिख रहा है, परेशान ना हो। कमेंट आप ना लिखने आए हैं यहाँ पे और ना मैं कमेंट देखने आया हूं। आप पढ़ने आए, हम पढ़ाने आए हैं, तो सवाल को देखिए, सवाल बनाइए। हमारा मेन काम यहाँ पर यह होना चाहिए। अब दिए गए सवाल में क्वेश्चन नंबर 51 में, ठीक है, शांतानु चित्रांश मैंने कहा तो कि अगर दो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगी तो रेशियो का, जैसे मैंने अभी हेल्प लेकर सेटिस्फाई किया था कि यहां से 4 और ये वैल्यू 3 आ रही थी और उस छोटे को पूरे बड़े के साथ लिया था, वो 3 और ये 4 आ रहा था, तो मैं समझ गया बराबर है। अगर दो संख्याएं होती परफेक्ट स्क्वायर तो पक्का किसी एक में ही ये वैल्यू बराबर आती, दोनों में बराबर नहीं आती। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 में। देखो दिए गए फोटो में हमसे बोला गया है कि ABC, ये वाला पॉइंट जो है ना ये B है, थोड़ा सुधार करेंगे इसमें। इस वाले पॉइंट के जगह पर आपको B लिखना है फोटो में। आप अपने शीट में भी सुधार कर लीजिएगा, शीट में भी यहाँ पर A दिया गया है, इसको B बना लीजिए। अब सवाल में बोला गया है दिए गए पॉइंट में ABC नाम का एक त्रिभुज है, BDEF नाम का एक जो है BDEF नाम का क्या है, एक हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर है। स्क्वायर कौन होता है, जिसकी चारों भुजा 90 की होती है, चारों कोण जो होती है वो 90 की होती है और चारों भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे बोला गया है AE का जो मान है वो 7.5 है, यानी AE जो है वो कितना है, 7.5 है और पूरा का पूरा AC 18 है। अगर ये 7.5 है, पूरा AC 18 है, तो इसी का मान कितना होगा, तो इसी का मान 10.5 होगा। ठीक है, हमसे बोला गया है कि बताओ ABC का जो एरिया होगा वो कितना होगा। A, B और C का आपको एरिया बताना है कि इसका एरिया जो आएगा वो कितना आएगा। बताइए आप कैसे बताएंगे यहां पर ABC का जो एरिया होगा वो कितना होगा, बताइए। ये मान 7.5 दिया गया है, यहां पर इसका मान 10.5 दिया गया है। आपको यहां पर बोला गया है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये एक है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये एक स्क्वायर है। आपको BDEF जो है वो बोला गया है ना यहाँ पर कि BDEF जो है वो क्या है, एक स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, वर्ग है एक, तो वर्ग है, तो आपको बताना है, बताओ ABC का एरिया कैसे बताओगे, सोचो जरा। कैसे बताएंगे आप यहां पर, कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे।
बताइए। आया आंसर किसी का? बना भाई, बताओ। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, आंसर आया? बताओ यहाँ पे कैसे बनाओगे सवाल को। 75 है, मतलब अगर मान लो रेशियो लोगे तो 5:10 आएगा। 15 3 75, 3 आ जाएगा आपको 7। कैसे बनाएंगे बताइए। सवाल आपके सामने है, टाइमर जो है मैं लगा दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइमर मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप सवाल को सोच पाएं कि जब ये सवाल आपके मेंस में आते हैं तो बढ़िया तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस केस में आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे। आपके सामने मैंने फोटो बना दिया, एक एक बातें लिख भी दी हैं। बनाइए, साइड भी हो गया हूं मैं ताकि आप पूरा सवाल को देख पाएं अच्छे से। साइड हो गए हैं, बताइए आंसर। दो मिनट होने को है। अलग अलग बच्चों के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। प्रिया वर्मा ने उत्तर दिया है, बहुत शानदार। समय को करते हैं खत्म और चलते हैं अपने सवाल पे। अब यही सवाल को देखो, आपके पेपर में पूछा गया है और मान लीजिए कि इसको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो एक बार आप अपने सवाल को देखिए, ठीक है। शीट में देखा, क्वेश्चन ट्राई करने के लिए हमने 2 मिनट आपको क्यों दिया, ताकि आप जब ट्राई करते हैं तो आप समझते हैं कि सवाल में आपको दिया क्या गया है और आपको पता क्या करना है। तो उससे क्या होता है कि जब हम समझा रहे होते हैं तो मेरे लिए काम काफी आसान हो जाता है समझाना। नहीं तो अगर आपको यही नहीं पता कि दिया क्या गया है और बनाना क्या है, तो फिर मैं कुछ भी पढ़ाते रहूंगा और आप समझते ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा अच्छा ठीक है, चल रहा है, चलने दो। तो ये काम नहीं होना चाहिए। इस वजह से जो है मैंने आपको कहा कि आप आराम से तसल्ली से सवाल को पढ़िए, ताकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूछा क्या गया है और बताना क्या है। अब देखिए, जैसे ये सवाल बोला गया है, सवाल में आपको मान दिए गए हैं, ये 7.5 है और पूरे की पूरी वैल्यू मान लो यहाँ पर 18 दी गई है, तो आप पूरे वैल्यू को 18 लिख सकते हो, ठीक।
उसके अलावा आपसे कहा गया है कि ये भैया क्या है, सारे के सारे जो है यहाँ पर ये वाले स्क्वायर हैं। अगर ये जनाब 90 है तो ये भी हमारा 90 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 है तो पूरी सीधी रेखा पर कौन बनती है, तो 90 होगा। तो आप गौर से देखेंगे जो जरूरत की चीजें हैं मैं बस अभी वही लिखने वाला हूं, इसके अलावा मैं बाकी कुछ और लिखने भी नहीं वाला, ठीक है। बस जो जरूरत की बातें होंगी हम उसी को समझेंगे, उसी को जानेंगे, ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। अब यहां पर मान लीजिए पॉइंट हमारा बी है, अगर ये कोण 90 है, ठीक है, तो ये भी कोण 90 होगा क्योंकि ये दोनों स्क्वायर है, और अगर ये 90 है तो हमारा ये भी 90 होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं 90 है। अब ये रेखा भी 90 है तो ये वाली जो रेखा है इसके समानांतर कौन हो जाएगा, ये वाला रेखा हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर ये दोनों आपस में समानांतर हो जाएंगे, ठीक है। कोई समस्या की बात, पैरेलल हो जाएंगे, तो बोला हाँ सर पैरेलल तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मानिए कि ये स्क्वायर है तो इसके साइड को हम मान लीजिए x मानते हैं, तो ये भी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर ये वाली भी भुजा जो है ये भी हमारी, ठीक है, ये वाली भी भुजा जो है हमारी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ठीक, क्योंकि ये स्क्वायर है। और इस साइड का कुछ पता नहीं है तो इसको एक पल के लिए क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। x है, x है, x है, x है और ये y है। अब जरा मैंने आपको जैसे कहा कि ये कोण 90 है और ये वाला जो है ये रेखा जो है DD नाम की, ये हमारे BC के क्या है, समानांतर है, पैरेलल है। चूंकि DE जो है वो हमारे किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, तो इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण यहाँ पे बीच वाला कॉमन में दोनों सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा, छोटा वाला ADE और बड़ा वाला ABC, ये दोनों जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर हो जाएंगे तो यहां पर देखो छोटे वाले का साइड कितना है, तो बोलोगे सर छोटे वाले का साइड y है, और पूरा बड़े वाले का साइड AB कितना है, तो बोलोगे y प्लस x है, यानी x प्लस y है। और ये बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, छोटे वाले का साइड कितना है, तो बोलोगे सर 7.5 है। और बड़े वाले का साइड कितना है, तो बोलोगे सर AC जो है वो कितना है, 18 है। समझ में आ गया। मैंने कहा यहाँ छोटा वाला y और टोटल x प्लस y, यहाँ छोटा वाला 7.5 और टोटल जो है वो 18 है। अब जरा इनका अनुपात देखिए एक बार, तो बोलेंगे यहाँ से 75 से हटाएंगे 10 जाएगा, 5 से काटेंगे मान लो 15 बार में, 5 से काटेंगे 36 बार में, फिर 5 से काटिए यहाँ पर 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 12 बार में, तो बोलेंगे सर 5:12 है। कितना है, 5:12 है। यानी अगर हम ऐसा कहे y का मान 5 है, ठीक है, तो x का मान कितना है, 7 है। ऐसा कह सकते हैं कि ये 7 है और ये मान लो 5 है। ये हम इनको k में भी कह सकते हैं कि ये y जो है 5k है और x जो है वो 7k है, ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे सवाल में, तो ये वाले त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज में ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर आपको ये x है और ये y है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस त्रिभुज में कि हमारा जो x का स्क्वायर है और जो y का स्क्वायर है वो बराबर है। किसके बराबर है, तो बोलेंगे सर AE के स्क्वायर के बराबर है, यानी यहाँ पर 7.5 के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, 7.5 के स्क्वायर के बराबर है। x की वैल्यू कितनी है, तो 7 है, और y की वैल्यू कितनी है, 5k है, किसी और टर्म में है, तो x का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 49k स्क्वायर, y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25k स्क्वायर। अब भैया 75 का स्क्वायर पता करना है। आपको हमने ट्रिक बताया था कि इक्याई के स्थान पर 5 होगा तो कैसे निकालेंगे। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 8 इंटू 7 हो गया कितना, 56, ठीक है, और दशमलव के बाद एक अंक है तो उसके स्क्वायर के बाद 2 अंक होगा, ठीक। 49 एक लेगा 50 हो जाएगा और टोटल हमारा आ जाएगा कितना, तो हमारा आ जाएगा 50 और 24 74 के स्क्वायर। 74 के स्क्वायर का मान आएगा कितना आएगा, 56.25 आएगा, ठीक है, 56 कितना आएगा, 25 आएगा। सवाल में हमसे किसका मान पूछा गया है, तो हमसे ABC का एरिया पूछा गया है कि A, B और C का जो एरिया होगा वो कितना होगा। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, अगर मुझे ABC का एरिया निकालना है, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और उस आधार पर मुझे जो है इनका एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा आपको वो भी बताएंगे अभी कुछ देर में, उसके लिए परेशान मत होएं आप, ठीक है।
आप अभी फिलहाल इस बात को समझें कि भैया इसका जो एक्स वाई का एरिया आएगा वो कितना आएगा। अगर एक्स वाई का एरिया आ जाता है तो एबीसी का भी एरिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो साइड का अनुपात है वो 7.5 और 18 है, तो एरिया का अनुपात उस रेशियो से निकाल लेंगे। लेकिन पहले इस ट्रायंगल का एरिया का पता होना जरूरी है, और इस ट्रायंगल का एरिया पता करने के लिए हमें एक्स और वाई का मान पता होना जरूरी है। एक्स और वाई की जो मान है वो हमारे रेशियो में आए हैं, यानी 74k² की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 56.25। ठीक है, अब अगर मानो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? 74k² की वैल्यू 56.25। एक बढ़िया सवाल है। 74k² की वैल्यू 56, 25 और बट्टे में आप 100 भी लिख सकते हो। इस 74 को जरा नीचे लेकर आओ तो भैया यहां पर नीचे आपका आ जाएगा। तो k² का मान 56, 25 बट्टे में 100 आ गया आपका यहां पर। ठीक है, बट्टे में आपका 100 आ गया और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर आएगा, और बट्टे में 100 आ गया तो यहां पर कितना लेकर आएगा? मान लो 74 है। आप 56, 25 इंटू 74, जब आपका k² का वैल्यू इतना है, जब आप k की वैल्यू निकालोगे, जब आपका k² की वैल्यू इतना है, k की वैल्यू निकालोगे तो करना पड़ेगा आपको इसका रूट अंडर। 56, 25 किसका है? तो बोलोगे सर 75 का स्क्वायर है। 100 जो है वो किसका है? तो बोलोगे सर 10 का स्क्वायर है। अब 74 का रूट तो किया नहीं जा सकता है, 37 इंटू 2 है। ठीक है, 37 एक प्राइम नंबर है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे? तो नियर अबाउट 8 28 64 9 9 81 8.5 के करीब में मान लो ये जाएगा। लेकिन आप इसको रूट अंडर अभी कुछ पल के लिए 74 रहने दो, ये आपकी k की वैल्यू है। यानी आप यहाँ पर बोलोगे तो बोलोगे 3/4, यानी यहाँ पर आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे सर 3/4 रूट 74। ये मान लो आपकी k की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? k की। आपको एग्जैक्ट वैल्यू में भी नहीं जाना है, बाद में हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। हमारी k की वैल्यू आ गई है। तो ट्रायंगल ADE का एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर देखो ट्रायंगल ADE का जो एरिया है वो हमारा कितना है? तो बोलोगे सर हाफ इंटू, ठीक है, बेस कितना हो गया? तो x हो गया, हाइट कितना हो गया? तो y हो गया। तो हाफ इंटू x इंटू वाई, हाफ इंटू x इंटू वाई। ठीक है, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। आप k² का भी मान रख सकते हो, आप k की वैल्यू मत निकालो, छोड़ दो। अगर आप k की वैल्यू इंटरेस्टेड नहीं हो निकालने में तो आप बस इतना समझो, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स का मान कितना है? तो बोलेंगे सर हाफ, एक्स और वाई का मान 7 इंटू 5 35k²। कितना होगा सर? 35 और इंटू k² होगा, देखते चलिए। ठीक है, AD का मान कितना होगा? हाफ, 35k², हाफ को हाफ रखेंगे, 35 को 35 रखेंगे और k² का मान यहां से उठा के रख देंगे कि 56.25, 56.25 और बट्टे में कितना आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा 74। ये हमारा हो गया है किसका एरिया? तो ये हमारा हो गया है ये छोटू वालू का एरिया, ये छोटो क्वेश्चन मार्क का एरिया। अब चलो क्वेश्चन मार्क का एरिया आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क का एरिया हमें दे दिया गया है तो उसके बाद हम कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे देखो ये 7.5 है, टोटल 18 है, तो ये वाली वैल्यू 7.5 से कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7.5 और 18, ठीक है, 7.5 और 18 किस रेशियो में थे? तो हमने देखा था कि अगर इनके साइड का रेशियो देखो तो ये 5:12 में थे, यानी ये भुजा 5 है तो पूरी की पूरी भुजा 12 है। तो इसका जो एरिया होगा वो 25 अगर है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर कि एरिया ऑफ ADE का जो एरिया है, ठीक है, ट्रायंगल ADE का एरिया, और फिर उसके बाद ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो कितना है? तो ADE का जो एरिया है अगर वो 25 है तो पूरे का एरिया कितना है? तो बोलोगे सर पूरे का एरिया 144 है। पूरे का एरिया कितना है? 44 है। क्या आप ADE का मान लेकर आप आए हैं? तो बोलेंगे हाँ सर ADE का मान इतना है। आप यहां पर ADE का मान रखिए, आपका ABC का मान निकल जाएगा। समझ में आ गए? आप यहां पर ADE का मान रखिए, आपका ABC का मान निकल जाएगा। आपको अगर ABC का मान निकालना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर ABC का जो मान है 144 बट्टे में 25 और इंटू ADE का एरिया। अब ADE का एरिया कितना है? तो बोलेंगे सर हाफ इंटू 35 इंटू 56 25, ठीक है, और बट्टे में कितना है सर? 74 है। ये आपकी वैल्यू आएगी। ये जो भी सॉल्व करेंगे, जितना भी आपका आएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखें। दोबारा से हम आपको समझा देते हैं कि इस सवाल में हुआ क्या। इस सवाल में जो है हमें क्या दिया गया था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बोला गया था कि ये 7.5 है और इसकी वैल्यू जो है पूरे की वैल्यू 18 है। ठीक है, पूरे की वैल्यू कितनी है? 18 है। हमसे इतना बोला गया। फिर उसके बाद हमसे कहा गया बीच वाला क्या है? हमारा एक स्क्वायर है और हमसे जो है पूरा का पूरा क्षेत्रफल पूछा गया है। हमसे ABC का एरिया पूछा गया है।
अब हमसे एबीसी का एरिया पूछा गया है तो हमें ये बात पता है कि हम डायरेक्ट तो वैल्यू बता नहीं सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई इसकी हाइट दी गई है और ये बेस है कि जिसमें हम लगा देंगे हाफ बेस और हाइट, वैल्यू बता देंगे। तो भैया अगर वैसे नहीं बताएंगे तो कैसे बताएंगे? तो हमने कहा चलो सिमिलैरिटी लगाते हैं। इनका साइड 7.5 और 18 है। साइड को जब हमने देखा तो हमने कहा यहां पर कि भाई ये 5:12 के फॉर्म में है। कैसे 5:12 के फॉर्म में है? मान लो ये 75 है और ये 180 है, दोनों को 10 से मैंने गुना कर दिया। 15 से 5 बार में कटेगा 75, ठीक है। 15 से 5 बार में 75 जाएगा और 15 से आपका 12 बार में जाएगा, 5:12। यानी मुझे पता चल गया अगर ए साइड 5 है, पूरी की पूरी 12 है, तो एरिया इसकी 25 हो जाएगी और पूरे की एरिया 144 हो जाएगी। समझ में आ गया? छोटे वाले की एरिया 25 होगी तो पूरे वाले की एरिया 144 आ जाएगी। अब ये छोटे वाले का एरिया 25 अगर मानो निकल जाता है, छोटे वाले का अगर 25 होगा तो पूरे का 144 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 25 यूनिट का मान हम निकालने के लिए अंदर गए और हमने कहा ये 25 यूनिट का मान अगर पता चल जाए, मान लो 25 का मान 50 आता है यानी 2 गुना आता है, तो 144 का मान 288 होगा कि नहीं होगा? तो ये 25 यूनिट का हमने मान पता किया। ये 25 यूनिट कैसे निकलेगा, यानी इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमने इसको x माना और इसको हमने y माना। सवाल में x² + y² की वैल्यू 7.5 का होल स्क्वायर, जो हमने पहली बात लिखी कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर जो होगा वो 7.5 का होल स्क्वायर। ये पहला, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं यहां पर तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, पहला इक्वेशन तो हमारा बन गया कि x का स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर इतना। फिर हमने कहा दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो पैरेलल था तो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगा दिया। हमने कहा कि छोटे वाले का y और टोटल का x + y, छोटे वाले का y टोटल का x + y बराबर होगा छोटे वाले के 7.5 और टोटल के 18 के, यानी 5/12 के। अब y को अगर हम 5k मानते हैं तो y 5k है तो x कितना 7k। यहां पर हमने उसको k के टर्म में लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। इतना k² का मान इतना आ गया तो हमने k² का मान इतना बटे 74 लिख दिया। फिर हमने कहा चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया, ये 5k है, ये समझ में आ गया 7 5k 7k 5k 7k। इनका एरिया हाफ इंटू 5k इंटू 7k के करीब में आ गया। वहां से हमने एरिया निकाला तो एरिया इतना यूनिट आया। ये कितने यूनिट का मान था? तो आप बोलते सर ये 25 यूनिट का मान था। यहां से इतने लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती कि सर ये जो है 25 यूनिट का मान था। जितने का मान होता है नीचे लिखते हैं और जितने का गुना करना होता है, जितने का निकालना होता है उससे क्या करते हैं? गुना करते हैं। जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 76.62 आएगी, ठीक है। सॉल्व करने में जो है आपको अपना खुद का ही कलम उठाना होगा। मेरा कैलकुलेशन देख के आपको क्या फायदा, ठीक है, कोई फायदा तो है नहीं। अल्टीमेट कलम जो उठाना है वो आप ही को उठाना है। तो 76.62 यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया मेरी बात? क्लियर है सवाल आपको ये? ठीक है, देखो ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा ना कि आप अगर अभी क्लास में बैठे हुए हैं तो पहले की क्लासेस को देख के आए तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं अभी क्लास को अटेंड करने का। ठीक है, पहले पुराने क्लासेस को कवर अप करेंगे फिर क्लासेस में एंटर होंगे तो फायदा है। ठीक, आ जाओ अब एक और धांसू सवाल देखते हैं जो इस बार के पेपर में पूछा जा सकता है, मेंस में भी प्री में भी। ठीक है, आ जाओ। मैंने कहा ना कि ये सभी सवाल अब धांसू प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारा जहर वहर आपको यही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 में देखो, दिए गए सवाल में आपको कहा गया है कि ये P नाम का एक पॉइंट है, ये Q नाम का एक पॉइंट है और यहाँ एक R नाम का पॉइंट है। बोला गया है कि देखो ABC नाम का एक अपना त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक और ऐसा त्रिभुज बना दिया गया है। मतलब ये एक अपना चल रहा है, ये एक अपना चल रहा है, अलग जोन में चल रहे हैं। सवाल में हमसे क्या क्या बोला गया है वो भी देख लो। सवाल में हमसे कहा गया है PG जो है वो GR के बराबर है, यानी G मध्य बिंदु है, G मिड पॉइंट है। उसी तरीके से ये भी कहा गया है कि H मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर यहां पर कहा गया है P जो है वो इसका मिड पॉइंट है और Q जो है वो इसका मिड पॉइंट है। मतलब G भी मिड पॉइंट है किसका? तो PR का। H मिड पॉइंट है किसका? तो QR का। P मिड पॉइंट है किसका? तो AC का। और Q मिड पॉइंट है किसका? तो AB का। ये हमसे यहाँ पर कुछ बातें, चंद बातें कही गई है। PG जो है वो GR के बराबर है, HQ जो है वो HR के बराबर है। ठीक है, फिर हमसे बोला गया है कि जो PQR यानी ये PQR जो दूसरा वाला ट्रायंगल है, ये ABC के एरिया का कितना अनुपात रखता है।
ये एबीसी के एरिया का कितना अनुपात रखता है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग जो है एकदम सेकंडों में बना सकते हैं। विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है अगर हम सवाल में अप्रोच सही लगाएं तो। लेकिन अगर अप्रोच सही नहीं लगाएंगे तो हम रह जाएंगे हवा हवाई में। ठीक है, हवा हवाई में कैसे रह जाएंगे वो भी देख लेते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सेकंडों में बनाने वाला है, बार बार मैं कह रहा हूं। समझना मेरी बात को, जो मैं स्टेप्स उठाऊंगा यहाँ पे उसको समझते रहना। मैंने कहा देखो यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, हमें इनके एरिया का अनुपात चाहिए। अगर हमें इनके एरिया का अनुपात चाहिए तो कुछ तो ऐसा हो जो रिलेट कर पाए कि भैया देखो कोई भी दो ट्रायंगल है, मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि आप इस ट्रायंगल के सोच से हटकर अपनी एक अलग सोच बनाओ, इसका जो फिगर दिया गया है उसको दो पार्ट में अलग अलग कर लो। जैसे पता है क्या होता है, अगर मैं आपको माय डियर ये बात बोलूं ना कि देखो भाई मेरे ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है, और इनके बेस का जो रेशियो है वो 1:2 है, आप इनका एरिया का रेशियो बताओ, आप तुरंत सेकंड में बोलते हो सर इसका एरिया 1 होगा, इसका एरिया 4 होगा, एरिया का रेशियो इतना होगा। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर इन्हीं दोनों फिगर को मर्ज करके दे दे और मान लो कि वो आपको ऐसा बोले कि ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और इसी ट्रायंगल के अंदर मान लो यहां पर एक छोटू ट्रायंगल पलटी करके बना दिया गया है, किसी भी तरीके से बना दिया गया है, मान लो जैसे मानो सिमिलैरिटी वो घोषित नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपको बोल रहा है कि ये जो छोटू ट्रायंगल बनाया गया है और ये बड़ा ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है, बड़े वाले की भुजा 2 है और छोटे वाले की भुजा जो है वो 1 है, ये छोटा वाला ये। तो मुझे बताओ ये जो पार्ट बनेगा और ये जो टोटल पार्ट बनेगा इसका एरिया कितना है। तो भैया क्या दिक्कत है, आप चाहो तो उसको इसके अंदर डाल के कर सकते हो या इसको बाहर निकाल के आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये ट्रायंगल ऐसा है, दूसरा वाला ट्रायंगल ऐसा है, इसको बाहर निकाल दिया छोटे वाले को, इसकी भुजा 2 है, इसकी भुजा 1 है, भुजा का अनुपात 2:1 तो एरिया का अनुपात 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका एरिया 1 है, टोटल का एरिया 4 है। सेम तरीके से यहां पर दो फिगर को एक दूसरे के अंदर एडजस्ट किया गया है। अगर ये दोनों फिगर को हम अपनी सोच से थोड़ा सा बाहर लेकर जाते हैं, हम बोलते हैं नहीं ये दोनों एक में नहीं है, ये दोनों के दोनों बाहर है, मान लीजिए एक पल के लिए, ठीक है, अगर ये दोनों बाहर हैं, जैसे मान लो मैंने कहा आपको कि एबीसी को आप अलग ड्रॉ करिए, यहां पर ये आपका क्या हो गया, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और फिर मैंने कहा ये पी क्यू आर को निकाल दो बाहर, ठीक है, पी और Q हो गया और R हो गया। मैंने कहा अगर इनके साइड का आपको रेशियो पता चल जाए तो उसका स्क्वायर कर देंगे, अगर मानो सिमिलैरिटी है तो इनका क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो पता हो जाएगा। और गलती से अगर इनकी हाइट जो है वो बराबर हो गई तो जिस रेशियो में साइड है उसी रेशियो में एरिया होंगे। तो आपने कहा जी सर ऐसा हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, होने को फिगर को अलग करके बनाया जा सकता है, होने को अंदर करके बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल देखने के बाद समझेगा आदमी कैसे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं ट्रायंगल एबीसी का क्या बनाता हूं, यहां पर एक हाइट डाल रहा हूं मैं अपने मन से मैंने कहा कि भैया एक काम करो, यहां पर इसकी जो है ना लंब डालो, एक यहां से लेकर कहां तक, यहां तक एक लंब डालिए, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जो लंब डलेगा ना, इस लंब की जो कहानी होगी, लाइन की थिकनेस थोड़ी सी मोटी करेंगे और लाइन का जो कलर करेंगे वो मान लो पीला करेंगे। लंब डाल दिया हमने। अब ये जो लंब डाला है तो यहां पर ये कोण कितने का बनाएगा, 90 का, और यहां पर भी कोण कितने का बनाएगा, 90 का, ठीक है। और यहां से जो लंब डालेंगे किसके, एबीसी के ऊपर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां से ऊपर से एक और लंब डालेंगे, ठीक है, एक और 90 डिग्री का यहां पर वैल्यू डालेंगे। जब वो डालेंगे तो वो इसी के ऊपर आकर क्या होगा, गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो भी 90 का कोण है, ये भी 90 का कोण है, तो इसके ऊपर आके गिरेगा और बोलेगा कि भैया हमको अपने शरणों में तुम ले लो, हम भी आ गए हैं तुम्हारे पीछे पीछे 90 का कोण बनाते हुए। यहां से जो 90 वाला बनाओगे तो वो एकदम इसी पॉइंट पर बनेगा। क्यों इसी पॉइंट पर बनेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर 90 का कोण बन सकता है, दो अलग अलग पॉइंट पर तो 90 के कोण बन ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर ये जो है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहां अगर मान लो एक त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के, सॉरी मान लीजिए कि एक त्रिभुज हमने बनाया, तो यहां से जो है एक रेखा मान लो ये 90 यहां बनाती है और एक रेखा 90 यहां बनाती है, ऐसा नहीं होता। तो ये वाली रेखा अगर यहां 90 बनाई है तो ये भी 90 होगा, ये 90 होगा, मतलब इसको आगे तक लेके जाए तो पॉइंट आर तक जाएगा, वो इसका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। अब दोनों का एल्टीट्यूड हमारा हो चुका है सेम, दोनों का एल्टीट्यूड क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब जरा गौर से देखना, मेरी बातों को समझना। मैंने आपको कहा है कि जी नाम का बंदा जो है वो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं एक्स कहता हूं, इस पॉइंट को मैं वाई कहता हूं, समझना। अगर जी नाम का बंदा मिड पॉइंट है तो याद करो वो दिन जब हम आपको पढ़ाए थे कि एक ट्रायंगल होता है
और ट्रायंगल में क्या होता है कि आप एक मीडियन डालो, लंब डालो, कुछ भी डालो, ठीक है, और ये सब एक लाइन पे होंगे। तो अगर ये 1:1 में तो ये भी 1 में, ये भी रेशियो 1:1, ये भी 1:1, ठीक है। उसी तरीके से अगर g है, अगर ये 1:1 में है तो हमारा जो x है वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और r से लेकर x और x से लेकर y ये भी 1:1 में। जब g मिड पॉइंट होगा तो x भी मिड पॉइंट होगा, h भी मिड पॉइंट होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हमने कहा ठीक है भैया, जो हमारा x है वो क्या है, मिड पॉइंट है 1:1। उसी तरीके से अब ट्रायंगल ACB में आप आ जाइए। तो ट्रायंगल ACB में आएंगे तो बोलेंगे सर देखो P जो है वो मिड पॉइंट है, ये 1:1 में है, तो ये वाले भी पार्ट जो होंगे ये भी 1:1 में होंगे, और ये भी पार्ट 1:1 में होंगे। 1 1 1 1 1 1 1 1 जो भी बनाओ। यानी हमको एक बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल ABC का हाइट देखेंगे तो इसका हाइट ये पूरा है, और ये कितना है, तो 1 और +1 2 यूनिट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 + 1 कितना यूनिट है, देखो ये भी वैल्यू 1 आई है, ये भी वैल्यू 1 आई है, और ये भी वैल्यू 1 आई है। यानी अगर हम बात करें तो यहां पर ट्रायंगल ABC के एरिया की बात करते हैं, ट्रायंगल ABC की एरिया, और बट्टे में किसका, तो ट्रायंगल PQR का एरिया, ठीक है। ट्रायंगल ABC का एरिया आप कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर ट्रायंगल ABC का एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू ट्रायंगल ABC के साइड को क्या ले लो, मान लो यहां पर साइड ले लो BC, हाफ इंटू बेस जो हो गया वो कितना हो गया, BC हो गया, और यही बेस के ऊपर जो है हाइट कौन सी है, तो ये वाली हाइट है। तो हाफ इंटू BC, और ये वाली हाइट को 1 और 1 मान लो 2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ट्रायंगल PQR को लेंगे तो ट्रायंगल PQR का हाफ हो जाएगा, और जो बेस है वो कितना है, तो बेस PQ है जिसके ऊपर एक लंब डाला गया है, ये डाला गया है, तो हाफ इंटू बेस PQ, और इसका जो लंब है वो 1 और 1 कितना है, 2 है। हाफ से हाफ खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी BC और PQ जिस रेशियो में होंगे उसी रेशियो में इनका एरिया होगा, ठीक है। BC और PQ जिस रेशियो में होंगे, BC कौन है भैया, तो BC आपका ये है, और PQ कौन है भैया, तो ये है। अब जरा गौर से सोचो तो P तुम्हारा क्या है, मिड पॉइंट है कि नहीं है, मिड पॉइंट, ठीक है। यानी ये वाला पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट 1 है, तो छोटे वाले का साइड 1 और पूरे वाले का साइड जो है वो 2 है। तो उसी तरीके से छोटे वाले का साइड 1 है और पूरे वाले का साइड कितना है, 2 है। ये बात हमें पता है, तो हम बोलेंगे कि भैया BC जो है पूरा का पूरा बड़ा साइड है वो 2 यूनिट होगा, तो PQ कितना होगा, 1 यूनिट। यानी ABC का एरिया 2 यूनिट और PQR का एरिया कितना, 1 यूनिट। तो यहां पर बोला गया PQR 1, ABC 2, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब सेकंडों में मैं वही कह रहा था कि आप सेकंडों में इसको कैसे बना सकते हो, ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आपने सिंपल एक काम करना था, आपको एक हाइट बनानी थी। हाइट बनाने के बाद जब आपने हाइट को नोटिस किया तो 1 1 1 आ रहा है, आपने देखा इसका भी हाइट 2 है और इसका भी हाइट 2 है, यानी दोनों का हाइट समान है। अगर दोनों का हाइट समान है तो दोनों का जो एरिया है वो उनके बेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हम बात करते हैं यहां पर ये BC, अगर ये BC 2 यूनिट है और P और Q मिड पॉइंट है तो PQ कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा कि नहीं होगा? आपको पता है कि ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट होगा, ठीक है। यानी इसका बेस 2 यूनिट है, ABC का साइड कितना है, 2 यूनिट, और PQR का साइड कितना है, 1 यूनिट। समझ में आ गया? दोनों का हाइट बराबर है। अगर हाइट बराबर है तो जो एरिया होगा वो किस पे डिपेंड होगा, बेस पर होगा। बेस का अनुपात 1:2 तो एरिया का भी अनुपात 1:2, बेस का अनुपात 1:2 तो एरिया का भी अनुपात 1:2। दोबारा से फिर से समझो कैसे करोगे। यहां से हाइट बनाते, एक लाइन लेते हैं, यहां से ड्रॉ करते, ड्रॉ करने के बाद इतना समझ में आ जाता है ये और ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। इसकी हाइट 2 यूनिट, ऊपर वाले की हाइट 2 यूनिट, दोनों का हाइट बराबर। दोनों का हाइट बराबर तो जिस रेशियो में इनका बेस होगा उसी रेशियो में क्या होगा, एरिया। आप बात करोगे यहां पर देखो, बड़े वाले की भुजा को 2 मानते हो तो PQ उसका आधा होगा, क्यों? क्योंकि P और Q मिड पॉइंट है, सवाल में दिए गए हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ ABC के लिए बेस 2 लेंगे, PQR के लिए बेस 1 लेंगे। PQR का बेस 1 है, ABC का बेस 2 है। बहुत बच्चे 1:4 उत्तर कर देते, लेकिन वो तब करते जब इनका हाइट बराबर नहीं होता। हमने ये बात पढ़ा है कि अगर 2 त्रिभुजों के हाइट समान होते हैं तो उनका क्षेत्रफल उनके बेस पर डिपेंड करता है। तो बेस का रेशियो 1:2 तो एरिया का भी रेशियो 1:2, ठीक है। मजा आया? अच्छा लगा है? दिमाग हिल गया? अभी तो बहुत प्रश्न हैं जो दिमाग हिलाने वाले हैं। चलो, तो एक और क्लास दिख रही होगी 12:30 से,
ठीक है, अभी उस क्लास में लाइव आ जाइए तुरंत ही, बाकी बचे क्वेश्चंस सभी उसी क्लास में करते हैं, सभी के सभी लाइव रहिए, आ जाइए, आ जाओ सभी के सभी लाइव। सेकंड वाली क्लास में सभी लाइव आएंगे।